रन बात कर सकते हैं अंपायर से न पूरी टीम। साइड लाइन नो बॉल। रविंद्र पाड़ी सर यहाँ पर है। यस साइड लाइन नो। यस संदीप सर। ये दर्शकों का जमावड़ा देखकर लग रहा है मुझे तलोजा नाइट टूर्नामेंट शुरू हो रही लगता है, शायद उसी तरह का माहौल है, अलम है। सभी दर्शकों का प्यार हम सर्रों का पर रखते हैं। तलोजा के कई दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं, हम आपका प्यार सर्रों का पर रखते हैं। रायगढ़ के टाइगर को देखने के लिए, उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए मैदान पर आ चुके हैं। टीम का स्कोर यहाँ पर 1 रन। पहली गेंद अच्छी गेंद थी। यस संदीप सर। तर याचबरोबर आमचे पेठगावचे आदरणीय रमजान शेख आणि इब्राहिम शेख यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत। तलोजाचे अब्दुल्ला शेख हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचं देखील स्वागत आहे। साहिल शेख मैदान के बस सेकंड पर आते हुए, उस्मान 9 सेकंड पर कितनी बल्लेबाजी अच्छी करेंगे उस्मान, इसके भी निगाह जम चुके हैं। शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर आप देख सकते हैं। और जिस तरह से फील्ड का जमावड़ा किया गया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर खिलाड़ी डीप में सर्कल के बाहर और एक मिड विकेट पर फुल टॉस गेंद, करारा जवाब गेंद जारी है। ये बिल्कुल लॉन्ग के ऊपर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा। चैतन्य वहां पर थे। 1 रन का इजाफा होता हुआ 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। दोनों बल्लेबाज छोर बदलते हुए। पहली गेंद वाइड थी, हालांकि गेंद में गति अच्छी थी। नो थी, माफ कीजिए, लाइन अच्छी थी, लेकिन स्टेप आउट हुए, ज्यादा आगे चलकर गेंदबाज की उन्होंने पॉप इन क्रीज से, और अंपायर ने उसको वाइड इशारा किया। उसके बाद बल्लेबाज को मौका मिला। अब उस्मान यहाँ पर मुश्किल है। स्क्रीन के ऊपर जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे अनुरोध है, हमें कोई एतराज नहीं, आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि आपको वहां से थोड़ा सा बाजू जाना है। यस, खिलाड़ी को दिक्कत हो रही है। हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार का, मोहब्बत का ये जरिया है। हम प्यार से बात करते हैं, हमारे दर्शक सुनते हैं, आपका शुक्रिया अदा करेंगे, रुक करेंगे मैदान के ऊपर। प्यार से, मोहब्बत से दुनिया जीती जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ना बैक टू करके चलेंगे मैदान के ऊपर, फिर एक बार रुक करेंगे। उस्मान पटेल रागे के टाइगर को देखने के दर्शक यहाँ पर आ चुके हैं। कई दर्शक निगाह जमा चुके हैं आपस स्क्रीन के ऊपर। देखना किस तरह से बरसेंगे रागे के टाइगर। ओ दूरिया बरकरार रखी। आप टाइगर हो तो क्या हुआ, हम भी सवा शेरे बताते हुए। ये शुभम डाकी बहुत ही अच्छे गेंदबाज है। हालांकि पिछले कुछ साल में इस खिलाड़ी ने मैदान के ऊपर गेंदबाजी के जरिए अपना तहलका मचा हुआ, वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। और क्रिकेट की कायनात के कोहिनूर जिस बल्लेबाज को हम अक्सर कहते हैं, वो उस्मान पटेल मैदान के ऊपर टिके हुए। क्या लाजवाब गेंदबाजी। उस्मान के सामने इस प्रकार की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है गेंदबाज के लिए। उस्मान को डॉट गेंद फेंकना यानी कि मिट्टी में से सोना निकालना, और यहाँ पर रेगिस्तान में पानी की बूंद ढूंढना। उस प्रकार बाबू आवाज नको रे प्लीज, याना संगा गप्प बसायला प्लीज, आवाज नको काहीच। इस बीच वो व्हाट अ शॉट, ये रायगढ़ का टाइगर, ये जरिया उनका, गेंद सीमा पार, शानदार छक्का। हॅलो, तर विशाल जेतेकर आपलं देखील स्वागत आहे, आणि प्रशांत खानावकर हे देखील आले। प्रशांत या आपण व्यासपीठावरती, आपलं देखील स्वागत आहे। आमच्या शिवा गोंधली हे देखील उपस्थित झाले, तुमचं देखील स्वागत है। क्या नजाकत इस शॉट में, क्या ताकत, नजाकत यहाँ पर बहुत ही शानदार। क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर क्यों कहा जाता है इस बल्लेबाज को, इसका जवाब दिया। पहली गेंद डॉट, उसके बाद यहाँ पर जवाब दिया उस्मान ने। इस बार भी बढ़िया शॉट, हवाई सफर, गेंद उड़ान भरती हुई। और तलोजा के दर्शक से गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी अंदर न रहे, थोड़े से बाहर रहे। अंपायर का इशारा, सीधा 6 रन। हॅलो, आणि त्या स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक उभे आहेत बघा, आपण स्क्रीन सोडून बाजूला व्हायचंय। चला समोर सगळे जेवढे प्रेक्षक स्क्रीन समोर आहेत तिथून साइड लावा, आणि जी बाउंड्री आहे बाउंड्रीच्या मागे व्हा। दर्शकों को लगाए संदीप, ये गेंद लगी, गेंद आंखों को मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी सी पीछे हटे, ताकि खिलाड़ी को किसी की तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि तलोजा के दर्शकों को हम जानते हैं भली बात ही, उनका जमावड़ा काफी होता है, लेकिन डिसिप्लिन भी काफी, उनका अनुशासन काफी अच्छा है। मैं गुजारिश करूंगा थोड़े से पीछे हटना है आपको। हम एंजॉय करेंगे उस्मान की बल्लेबाजी। माहौल काफी शानदार है, बारिश की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से बारिश मंडरा रहा है, लेकिन इस मैदान के ऊपर मैं कहूंगा खतरा मंडरा रहा है गेंदबाज के ऊपर, जो उस्मान का अभी भी कामयाबी के राह पर चलता हुआ। पहली गेंद डॉट, उसके बाद उन्होंने हुक किया, गेंद को छक्का लगा। इस बार लॉफ्टेड ड्राइव दिखा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से तान दिया, उड़ान थी गेंद में, गेंद सीमा पार। 6 रन, 2 गेंद में 2 छक्के लगाकर क्या उस्मान तीसरा छक्का लगाने की कोशिश करेंगे या फिर गेंदबाज वापसी करेंगे। टीम का स्कोर 14।
आपकी बार यही गेंदबाजी खतरनाक गेंदबाजी इस मैदान के ऊपर हो रही है। पलटवार किया जा रहा है, वार पर पलटवार। जानते ही मुकाबला काफी अहम भरा मुकाबला है, क्योंकि जो हारा उसका यह प्रतियोगिता से बिल्कुल अलविदा करना पड़ेगा, और उसी अंदाज के ऊपर गेंदबाजी और उसी अंदाज के ऊपर बल्लेबाजी। दर्शकों की जानकारी चलता मुकाबला आज के प्रतियोगिता का ये पहले दौर का दूसरा मुकाबला हम देख पा रहे हैं। आर्यन ग्रुप चीरले टॉस जीतने के बाद फील्ड करने का फैसला किया, और चाम्स के पीछे इनानपुरी टीम ने बल्लेबाज करनी पड़ी, और टीम का स्कोर काफी अच्छा हो चुका है। 15 रन पारी का पहला हट प्रगति पर पीवन का शानदार इस्तेमाल। अब बल्लेबाज आती हुए शेख कट करने की कोशिश। इस गेंदबाज को इस तरह से आप बिना फुटवर्क नहीं खेल सकते, क्योंकि गेंद में गति काफी है। और का बाद समापन टीम का स्कोर 15 बिना किसी विकेट के नुकसान के बाद टॉस करने के बाद पहले बल्लेबाज करते हुए शाम के पीछे इनानपुरी टीम। डीजे का ना डीजे के लिए हम यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे, थोड़ी देर के बाद डीजे को हम दिखाना बिल्कुल हमसे जुड़ जाएंगे। सैंडी डीजे उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। लम्बा काफी शानदार है। हमारे कांचन पालकर सर हमसे जुड़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे स्कोरिंग करते हुए हर गेंद को यहाँ पर अपने स्कोरबोर्ड से अपने कलम से सजाते हुए। काश हम भी यहाँ पर कागज होते तो उनके हाथों से सजने का हमें भी मौका मिलता। हमारे साथ कुणाल दाते, मिस्टर IPL कुणाल दाते सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सन्माननीय संदीप जी पाटिल सर हमारे साथ पिछले कई दिनों के साथ जुड़ चुके, जिन्हें जिम्मेदारी को संभाला IPL को, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। टीम का स्कोर 15 रन अच्छी यहाँ पर उभर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2 छक्के लगे उसके बाद 9 बॉल थी, 13 गेंदें इसी आई, यहाँ पर रन बने, उसके बाद अच्छी वापसी भी। हमारा कमेटी बॉक्स है, मैं मच्छिंद्र पाटिल आपका स्वागत करना चाहूंगा। मेरे बाएं साइड में बैठे हुए यहाँ पर हमारे बिल्कुल अच्छे स्कोरर यानी कि कांचन पालकर, और हमारी पूरी ये 24 लाइव इवेंट्स की टीम है, सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे। बने रहना दोस्तों, आज का दिन काफी बड़ा है, क्योंकि आज का दिन इस तरह से खेला जाएगा मैदान के ऊपर, क्योंकि आपको आपकी कमर की पेटी बांधनी है, उड़ान के लिए बिल्कुल तैयार होना है। और का समापन रायगढ़ के टाइगर के ऊपर निगाह जमा रखेगी, लेकिन अच्छा ओवर 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। पहला मुकाबला देखा हमने 61 रन बनाने थे, लेकिन बाहुबली लेट नितिन नायक स्मृति टीम नहीं बना पाई, और उनका यहाँ पर इस प्रतियोगिता से बिल्कुल उनका आस्था हो चुका है। नेहरू की शुरुआत गेंदबाज में तब्दीली, तलोजैन की ओर से गेंदबाज के लिए तैयार गेंदबाज है आकाश ठाकुर। इस बीच उरन से बिलोंग करने वाले गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर। ये रायगढ़ प्रीमियर लीग की, यही तो मैं कहूंगा ये चर्चा का विषय इसलिए माना जाता है, क्योंकि पूरे रायगढ़ जिला से यहाँ पर खिलाड़ी को लिया जाता है, उनका सिलेक्शन किया जाता है, उनके ऊपर बोली लगाई जाती है, और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार। उस्मान को पहली गेंद डॉट फेंकी थी, भले इससे पहले भी गेंदबाज ने, उसके बाद 2 छक्के, इस बार भी डॉट। ये कमाल के शॉट हुआ भाई, हुआ लाजवाब शॉट, कोई यहां पर जवाब नहीं, सीमा पार 6 रन। ये उस्मान का जलवा है। उस्मान ने ये देखिए एक्शन रिप्ले देखना काफी दिलचस्प रहेगा। इस शॉट को लगाने के लिए कितना हुनर चाहिए, ताकत चाहिए, और ये देखिए क्या अंदाज था, रिवर्स शॉट लगाया यहाँ पर, सीधा 6 रन। वही उस्मान आज भी देख रहे, वो ताकत, वो नजाकत, वो हुनर, वो जोश, वो जुनून, वो जज्बा, वो नजाकत हम देख पा रहे हैं आज भी उस्मान के अंदर कूट कूट कर भरी है। और जिस उस्मान ने पहली गेंद डॉट के लिए, उसके बाद पहले ओवर में 2 छक्के लगाए, उसी उस्मान ने इस बार भी डॉट के लिए, उसके बाद क्या लाजवाब छक्का लगाया, वो भी रिवर्स के जरिए। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। करण मडवी की यहाँ पर चिंता की रेखा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उस्मान की विकेट के लिए उनकी यहाँ पर बिल्कुल तरसते रहे, लेकिन क्या उस्मान इतनी आसानी से विकेट देगा? ये नहीं देगा। 3 छक्के लगा उस्मान ने, टीम का स्कोर यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ। ये देखना यहाँ पर काफी कमाल थी, विकेट की अपील जरूर हुई, लेकिन मैदान के बाहर से हुई। कितने दर्शक यहाँ पर है उनके विपक्ष टीम के, उन्होंने अपील की, लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति बता रही कि उस्मान जैसे नामी बल्लेबाज को डॉट गेंद फेंकना। फिर एक बार यहाँ पर बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया, पहली गेंद शानदार रही, उसके बाद छक्का, उसके बाद डॉट, और टीम का स्कोर है यहाँ पर 21 बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। अच्छी जोड़ी मैदान के ऊपर, अच्छा तालमेल के साथ यहाँ पर ड्राइव किया गेंद को, बल्ले का फेस खोला, सॉफ्ट हैंड से खेला, एक रन पूरा किया, दूसरे की तमन्ना थी क्या पलट पाएंगे, लेकिन ये थ्रो कहां पर था, बिल्कुल 2 रन का इजाफा होता हुआ। उस्मान की जान खतरे में थी, उसी एंड पर गेंद को फेंकना चाहा, क्योंकि उस्मान जिस एंड पर भाग रहे थे वो खतरनाक एंड माना जाएगा, और उसी एंड पर गेंद को फेंका गया, लेकिन थ्रो काफी वाइडिश आया था वहां पर, लेकिन 2 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। परेश ठाकुर काफी तेजी से वहां पर आए थे, लेकिन गेंद को जिस तेजी से आए थे उस तेजी से उठाया जरूर, लेकिन थ्रो अच्छा नहीं आ पाया, इसके कारण 2 रन का इजाफा होता हुआ। 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। पंछी हवा में लहराते हुए, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में।
इस बार ओ माय गॉड क्या किया इस कैच को, नहीं बल्कि क्या इस मैच को तो नहीं छोड़ा। पूछा जा सकता है मैदान के ऊपर इतना आसान नहीं था गेंदबाज के लिए, क्योंकि गेंदबाज 30 गेंदबाजी देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। बॉलर बैक ड्राइव किया था पर उस्मान ने, और उस अंदाज में उस्मान का विकेट लेना गेंदबाज के लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन अच्छी कोशिश थी। तारीफ करूंगा आकाश ठाकुर की, लाजवाब कोशिश यहाँ पर। पहले गेंद डॉट, उसके बाद छक्का, अंतिम गेंद। इस बार बढ़िया शॉट ऑन द राइज, लॉन्गर के ऊपर से गेंद तलोजा गांव में 6 रन। 29 बहुत ही शानदार। ये देखिए उस्मान के बल्ले से निकलता हुआ चौथा छक्का। उस्मान ने पहला छक्का लगा, फाइनल के रीजन हुक किया था। ये देखिए किस अंदाज में छक्का लगा था। 24 लाइव इवेंट के जरिए हम देख पाएंगे। ये देखिए ये उस्मान का चलो ऑन द राइज, क्या शॉट था, क्या नजाकत थी, क्या बैकलिप थी और क्या आत्मविश्वास कूट कूट के भरा था शॉट के ऊपर। गेंद सीमा पर निकल चुके 6 रन के लिए। उस्मान के बल्ले से निकलते हुए चौथा छक्का। इस एंगल से हम देखना पसंद करना चाहेंगे, साइड एंगल से भी दिखाया जा रहा है आपको, जो दर्शक यूट्यूब के जरिए देख पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका। 24 लाइव इवेंट्स हमारे संदेश जी इनके ओर से। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। और का समापन पहले ओवर में कंचन बताएंगे 15 रन, दूसरे में मिले 14 रन। कुल मिलाकर टीम का स्कोर दोनों के बीच में अच्छी साझेदारी बनती हुई 28 रनों की साझेदारी, 29 रन टीम का स्कोर, क्योंकि एक गेंद पहली लो थी जिसके कारण अतिरिक्त रनों में यहाँ पर इजाफा हुआ। 29 रन उस्मान का छोड़ा हुआ कैच कितना महंगा पड़ेगा इसकी भी चर्चा की जाएगी मैदान के ऊपर। काफी शानदार माहौल, ऐसा लग रहा है कि जून महीना आ चुका है और बारिश की संभावना है, लेकिन दर्शकों की तादाद देखकर लग रहा है कि इस मैदान के ऊपर मैं कहूंगा एक मेला लगा है। मेला रागे पे मेले के द्वारा बहुत ही शानदार प्रतियोगिता। हमारे सबके लाडले चहेते आई ग्रुप के अध्यक्ष सम्मानित कैलाशदादा मात्रे और हमारे गुरु मात्रे, इन भाई की जोड़ी प्यार किस तरह से भरोसा जाता है, अमन शांति का संदेश देने वाली जोड़ी इस मैदान के क्रिकेट के माध्यम से सभी दर्शकों को यहाँ पर इकट्ठा कर चुके, उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। नर की शुरुआत, गेंदबाजी में तब्दीली, विकेट की तलाश अभी भी जारी है और गेंदबाजी में आते हुए शुभम डाकी यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद और आसान सा कैच। परेश गेंद के नीचे, कोई संभावना नहीं अब गलती की, पहले विकेट का नुकसान और 29 के ऊपर पहला विकेट गिरता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा। परेश पहले भी काफी तेजी से आए थे। ये देखिए दर्शक कितने मात्रा में यहाँ पर है, ऐसा लग रहा है कि रायगढ़ थाना का मुकाबला। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, फ्रंट एंगल से देखना पसंद करना चाहेंगे। बल्ले का फेस खोला था लेकिन बैकलिप को उतना ऊपर नहीं लिया था जितना का लेना चाहता, और परेश वहां पर बिल्कुल थे और परेश ने इस कैच को लपका और विकेट का पहला नुकसान। 29 के ऊपर यह पहला विकेट। ब्रेक तो विकेट मिलना बहुत जरूरी था, विकेट की तलाश अभी भी जारी थी, हालांकि वो तलाश खोज पूरी की यहाँ पर डाकी ने, शुभम डाकी ने। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए, इस बीच नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन होता हुआ आते हुए नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर संदीप पाटिल, मैन फॉर्म शिवकर से बिलोंग करे वाले खिलाड़ी। ड्रेस कोड काफी अच्छा यहाँ पर, काफी लुभावना लगता है। कल भी हमें जब मौका मिला रात के समय में कुछ देर के लिए हमने रायगढ़ प्रीमियर लीग को देखा, 13,000 से ज्यादा दर्शक थे और कल इको की काफी चर्चा हुई। और ड्रेस कोड देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम IPL का मुकाबला देख रहे हैं। इस तरह का लाइव टेलीकास्ट भी 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम से किया जाता है। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए उस्मान अभी भी खेल रहे। उस्मान का निजी स्कोर 27 पर पहुंच चुके। यहाँ पर क्या उस्मान 50 बनाने जा रहे हैं, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल रन कितने बनेंगे और उस्मान का विकेट कब मिलेगा इसके लिए चर्चा चलेगी। तूफान है मैदान के ऊपर, क्योंकि उस्मान ऐसे बल्लेबाज है जब भी मैदान पर जाते हैं आंधी तूफान के साथ मैदान पर जाते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देते हैं जिस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। लेकिन गेंदबाज भी उससे बढ़कर एक से बढ़कर है, उनकी भी सराहना बिल्कुल होनी चाहिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बीच टैप किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे पॉइंट के ऊपर, काफी चालाक थे, मानस थे वहां पर, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए उस्मान ने कहा कि मुझे स्ट्राइक को मौका दिया जाए और उस्मान को अब स्ट्राइक पर लाकर खड़ा कर दिया। लाजवाब गेंदबाजी शुभम डाकी की अब तक की सराहना करना चाहेंगे। 2 गेंदें फेंकी यहाँ पर शुभम डाकी ने, लेकिन अब तक रन उन्होंने दिए महज 1 रन और 1 विकेट भी यहाँ पर प्राप्त किया। अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, कोई जवाब नहीं इस गेंदबाज का, कोई तोड़ नहीं है और कोई मोड़ नहीं मैदान के ऊपर। लेकिन उस्मान अभी भी मैदान के ऊपर 4 छक्के लगाए उस्मान ने। पहला फाइनल के रेजर में हुक किया, दूसरा रिवर्स के जरिए लगाया, तीसरा लॉफ्टेड लॉन्गर के ऊपर से और चौथा ऑन द राइज लॉन्गर के ऊपर से 4 छक्के लगाया उस्मान ने। लेकिन देखना निगाह उस्मान के ऊपर, उस्मान का विकेट काफी अहम होगा, लेकिन उस्मान के लिए इतना आसान भी नहीं होगा यहाँ पर चौके छक्के लगाना, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन था यहाँ पर, जो बंदिश थी वो उठ चुके यहाँ पर। और यहाँ पर पावर प्ले समाप्त होने के बाद उस्मान का अगला कदम क्या होगा और गेंदबाज किस अंदाज में
गेंदबाजी करना चाहेंगे। इस बीच ये गेंद और बढ़िया बढ़िया, बहुत ही बढ़िया स्कोर ऑफ द विकेट, गेंद सीमा पर, सीधा 6 रन। उस्मान दिखा रहा है गेंदबाज को आसमान, आसमान साफ सुथरा, बारिश की संभावना नहीं है, पंछी हवा में लहरा जरूर है, लेकिन उस्मान की उड़ान भी यहाँ पर हवा में। 5 छक्के लगे उस्मान ने। क्रिकेट की कायनात के कोहिनूर क्यों कहा जाता है, और दोपहर में 1 बजे से लेकर दर्शकों ने यहाँ पर जमावड़ा क्यों किया था, इसका जवाब दिया उस्मान ने, चीर दिया उस्मान ने आसमान को, और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, 36 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। उस्मान का निजी स्कोर 33। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार साइड एंगल से, बैकलिप कितनी बढ़िया रहती है, कॉन्फिडेंस कितना रहता है, पिकअप कितने जल्दी करते हैं, शॉट का सिलेक्शन कितने जल्दी करते हैं, और बॉडी का बैलेंस क्या लाजवाब रखते हैं। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 36 रन 1 विकेटों के नुकसान के ऊपर। बहुत ही शानदार हवा के साथ, केमिकल की भी खुशबू आ रही है, काफी खराब खुशबू आ रही है, बदबू नहीं कहेंगे हम, खुशबू ही कहेंगे उसको। यस, हमारे निसार पटेल भी है, स्वागत है निसार आपका। हालांकि एक जगह पे आज बैठे हो, स्ट्रेट ड्राइव किया, खिलाड़ी मौजूद, परेश, एक और कैच, परेश लपकते हुए, बहुत ही बढ़िया विकेट। उस्मान के पारी का खात्मा, बड़ा विकेट, मैदान से बाहर, तूफान थम चुका है, और यहाँ पर हलचल जो मची थी वो थम चुके हैं। उस्मान के पारी का अंत हुआ, रायगढ़ का शेर अब हो चुका है ढेर। ये देखिए एक्शन रिप्ले किस प्रकार रहा, बहुत ही शानदार शॉट खेला था, लेकिन ये पैरेलल स्ट्रोक था पर उस्मान का, और जिस अंदाज में परेश वहां पर तैनात थे, परेश ने आसानी के साथ इस कैच को लपका और उस्मान के पारी का खात्मा होता हुआ। देखिए यस संदीप सर। तर याचबरोबर आमचे हरिभक्त पारायण शिवकर नांदगावचे आमचे अजित खुटले महाराज इथे उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। 36 रन जिस बल्लेबाज की तलाश थी, हालांकि वो तलाश पूरी हो चुकी है, लेकिन उस्मान ने अपना काम भी जरूर किया, तमाम किया। उस्मान ने छक्के लगाया पर 4, और उस्मान का 5 छक्के लगाने के बाद उनका निजी स्कोर 33 है। 12 गेंदों में 33 रन। शेर की दहाड़ ठंड हो चुकी है, लेकिन शेर का तालियों के साथ गूंज रही है। यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है उस्मान का अपने शामियाने में, यहाँ पर क्योंकि काम ऐसा किया। उस्मान थोड़ी देर और रुकते तो 50 कब बनते पता नहीं चलता, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में गेंदबाज की उस्मान को परेशान किया, हर लेंथ लाइन का इस्तेमाल किया, हर गति का इस्तेमाल किया, हाई वेरिएशन उन्होंने दिखाया, अल्लाह जवाब गेंदबाजी। आखिरकार शुभम डाकी ने डाका डाल दिया और उस्मान के पारी का खात्मा किया। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए चौथे नंबर के पायदान पर भात खलबसकर फहद खलबसकर मैदान पर आते हुए खलबसकर। देखना कितनी खलबली मचाएंगे यहाँ पर। उस्मान ने तो आसमान दिखाया गेंदबाज के लिए, लेकिन ये क्या कर पाएंगे। अंपायर से गाड़ लेते हुए मिडल स्टंप की मांग की और मिडल स्टंप के उन्हें खेलने की अनुमति दी अंपायर ने। देखना क्या कुछ होगा। टीम का स्कोर 36, 2 विकेटों के नुकसान के बाद पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर। दूरी यहाँ बरकरार रखी, वाइड यॉर्कर का इस्तेमाल किया, आप हरबराट मचती मैदान के ऊपर। अंपायर को शक की निगाह से देखा था और अंपायर ने अपना फैसला भी बताया। पर तीसरे अंपायर को रेफर किया। रविंद्र पाटिल सर की जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र पाटिल सर, संदीप पाटिल सर, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए यहाँ पर जबरदस्त है। बहुत ही शानदार ये कारबार रहा क्रिकेट का। क्रिकेट की परिभाषा में क्रिकेट का कारबार काफी शानदार रहा। रायगढ़ प्रीमियर लीग इतिहास बनाने जा रहे हैं। रायगढ़ प्रीमियर लीग इतिहास के पन्नों के ऊपर एक अनोखी दास्तान लिखने जा रहा है। काफी बढ़िया रायगढ़ प्रीमियर लीग का। जिस दिन से इस प्रतियोगिता का आगाज हुआ, हालांकि यहाँ पर चुनाव थे, चुनाव के बाद प्रतियोगिता का ऐलान किया गया, उसके बाद दर्शकों में जो खुशी का ठिकाना था वो कहाँ पर भी नहीं था। इतनी दिवाली कब गुजर गई पता नहीं चला, चुनाव खत्म हुए पता नहीं चला, और हालांकि रायगढ़ प्रीमियर लीग का वो डंका बजना शुरू हो चुका इस मैदान के ऊपर। ऐतिहासिक मैदान है। इस मैदान के ऊपर मोदी साहब भी कई मरतबा आ चुके हैं और आज उनका शपथ विधि भी चल रहा है, क्योंकि आज मुंबई में ये शपथ विधि चल रहा है। क्योंकि ये मैदान है, यहाँ पर कई संत साधु संत के चरण यहाँ पर लगे हैं, और इस मैदान के ऊपर कई देश विदेश के लोग भी यहाँ आ चुके हैं। कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री इस मैदान पर आ चुके हैं। यानी कि मैदान इतिहास की दास्तान बनने वाला मैदान है, और इसी मैदान के ऊपर रायगढ़ प्रीमियर लीग का यह परचम लहराता हुआ काफी शान और शौकत के साथ हम देख पा रहे हैं। संदीप पाटिल 1 पर खेलते हुए, और ये व्हाइट का इशारा अंपायर की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया। मोंटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। वाइड यॉर्कर के लिए यहाँ पर बिल्कुल अंपायर को चैलेंज किया था, वो चैलेंज को स्वीकार किया, अंपायर ने चुनौती को स्वीकार किया और अंपायर का इशारा यहाँ पर आता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अंपायर की भूमिका अदा करते हुए यहाँ पर रविंद्र पाटिल सर, क्योंकि गेंद लाइन से काफी बाहर थी और यही देखा, जूम करके भी देखा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आखिरकार फैसला आ चुका है। यहाँ पर वाइड का इशारा है, दूसरे अतिरिक्त रन, पहले गेंद के ऊपर नो बॉल थी और इसके बाद ये वाइड का इशारा आता हुआ। फुल टॉस गेंद, बल्ले का फेस को ला, स्क्वायर ऑफ द विकेट, अंपायर के बिल्कुल पीछे और अंपायर का इशारा का इंतजार करना चाहेंगे। सीमा पार, 1 बाउंस, 4 रन। 13,000 वॉचिंग इस बार और इस मुकाबले के लिए और 2,92,667 यानी कि 66 यहाँ पर सब्सक्राइब हो चुके हैं। हमें 4 लाख इस प्रतियोगिता में कंप्लीट करने हैं। 3 लाख का टारगेट है कंचन बताते हुए। फुल टॉस गेंद है, अभी गेंदे बची है, कंचन बताएंगे। ड्रिंक्स टोली मैदान पर जा रहे, रुकना आपको। रिव्यू गए तो जा सकते हैं, भेजना हम पर इनको, नहीं रुको। गेंदे बची यहाँ पर, ये देखिए रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये शानदार सफर हम देख पा रहे हैं, डिसीजन पेंडिंग। और ये आज हमारे साथ मिस्टर आईपीएल कुणाल दत्ते सर यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके। कल नोएडा से आए, सुबह मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और सीधा यहाँ पर आ चुके। और हमारे रायगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मानीय संदीप पाटिल सर, जिन्होंने कई साल क्रिकेट की दुनिया में उन्होंने राज किया और उनकी उंगली पकड़कर हमने कमेंट्री की दुनिया में हमने अपना कदम रखा, वो हमारे संदीप पाटिल सर भी हमसे जुड़ चुके, उनका भी स्वागत करेंगे। हमेशा मशहूर स्कोरिंग करने वाले हमारे कांचन पालकर हमसे जुड़ चुके हैं, जिनकी स्कोरिंग काफी शानदार रहती है। हमेशा आंखों में सुरमा लगाकर, कभी काजल तो कभी सुरमा लगाकर स्कोरिंग करते हैं, हर गेंद के हमें जानकार देते हैं और बहुत ही खूबसूरत के साथ अपने खूबसूरत कलम के साथ स्कोरबोर्ड को सजाते हुए हमें हर गेंद की जानकार देते हैं। आपका भी दिल की दया पर दिल के। और ये गेंद फेयर डिलीवरी यहाँ पर रविंद्र पाटिल सर बताते हुए, फुल टॉस गेंद थी, यहाँ पर छक्का लगाया और एक खराब गेंद थी, उस्मान ने 5 छक्के लगाए, उसके बाद इस बल्लेबाज के बल्ले से गलता हुआ छक्का। ये देखिए गेंद, बहुत ही अच्छा फैसला अंपायर का, क्योंकि गेंद यहाँ पर वेस्ट ऑफ हाइट के लिए यहाँ पर चुनी गई थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि फेयर डिलीवरी और बल्लेबाज ने जैसी छक्का लगा अपनी मिट्टी को मसला मजबूत बना दिया ग्रिप को। संदीप पाटिल आप देख सकते हैं, तलोजा के दर्शक तीसरे अंपायर के लिए यहाँ पर आए थे। ये उनका जुनून है, ये उनका जज्बा है, इसीलिए तो तलोजा नाइट को पूरा देश यहाँ पर मिस करता है। इस बीच ये गेंद, ओ गति कितनी, लेकिन यहाँ पर दिशा से भटके, यहाँ पर तीसरी वाइड गेंद, यानी कि पहली नो बॉल, उसके बाद इसके बाद में 2 गेंदें वाइड फेंकी और टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कंचन पाल के बताते हुए 42 रन। टीम का स्कोर तीसरा ओवर प्रगति पर है। यदि यही सिलसिला रहेगा रनों का तो यहाँ पर 70, 75, 80 से भी ज्यादा रन बन सकते हैं, जो कि विपक्ष यहाँ पर करण मड़वी कप्तानी टॉस जीतने के बाद तुरंत फैसला किया उन्होंने करना चाहेंगे, वो फील्ड की रचना उन्होंने की थी। आपकी बाहर नहीं ठीक से यहाँ पर खेल पे फुटवर्क का बिल्कुल भी जरा भी इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, नतीजा आपके सामने 1 रन का इजाफा होता हुआ। इसी के साथ ओवर का हुआ समापन। डीजे भी हमसे जुड़ चुके हैं, स्वागत है सैंडे आपका। और टीम का स्कोर है 43, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। टॉस हारने के बाद पहले शाम्स के पी इनानपुरी टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करती हुई। यस सैंडी। शुक्रिया। अगले टॉस के लिए हम गुजारिश करना चाहेंगे, आज के प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला सुपर 6 का सुपर 8 के लिए क्वालिफाई के लिए मुकाबला खेला जाएगा। 16 के लिए अनमोल किंग्स कलम्बोली वर्सेस सानवी 11 गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड बामन डोंगरी। आइए टॉस के लिए दोनों कप्तान से मेरा अनुरोध है, आशीष मेहरुल और गोल्डी बामन डोंगरी टीम के कप्तान प्रसाद गरत, आइए टॉस के लिए प्रस्थान कीजिए, स्वागत है आपका।
तीनों का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में मिले 15 रन, दूसरे ओवर में मिले 14, तीसरे ओवर में मिले 14 और टीम का स्कोर यहाँ पर कुल मिलाकर बनता हुआ 43, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। शुभम डाकी जिन्हें पहला ओवर किया उन्होंने दिए 15 रन। शुभम डाकी ने तीसरा ओवर किया, कोटा समाप्त किया, उसमें दिए उन्होंने 14 रन और कुल मिलाकर 29 रन दिए 2 ओवर में, एक सफलता हार जीत की। और दूसरा ओवर किया था आकाश ठाकुर ने, उन्होंने अपने ओवर में रन दिए 14, यानी कि 14-15 के औसत बरकरार रही इस मैदान के ऊपर। की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए यहाँ पर दूर वाली छोर से यानी कि बिल्कुल तलोजा एंड की ओर से गेंदबाज के लिए तैयार है गेंदबाज मानस लाले। उरन से बिलोंग करने वाले गेंदबाज। काफी शानदार माहौल मैदान के अंदर और दर्शकों की काफी तादाद मैदान पर हम देख पा रहे हैं और जिस मुकाबले की चर्चा काफी हो रही है उस मुकाबले को हम मैदान के ऊपर आपके सामने जारी कर चुके हैं। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, खिलाड़ी वहां पर मौजूद आकाश ठाकुर में गेंद के नीचे और यहां पर मिलेगा एक और विकेट का पतन। तीसरा विकेट 43 पर मिलता हुआ एक और केपी इनानपुरी को ये एक और सदमा। विजय बालाजी यहाँ पर डेरिल से बिलोंग करने वाले बल्लेबाज मैदान पर। जब उस्मान मैदान पर थे तो विकेटों का रनों का सिलसिला जारी था और जैसे ही उस्मान के पारी का अंत हुआ विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है। यानी कि अच्छी गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर आर्यन ग्रुप चिरले की ओर से होती हुई और चिरले टीम के सामने आप एक बड़ा लक्ष्य होगा कि इस लक्ष्य को 70 से अंदर सिमटने की कोशिश करे और उस कगार पर चलती हुई अच्छी गेंदबाजी बीच मैदान पर होती हुई। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, तीसरे ओवर में 14 रन, कुल मिलाकर 3 ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान के बाद 43 रन। अब चौथे ओवर का यहां पर आगाज हुआ और पहले गेंद पर सफलता चटका गेंदबाज मानस ने बहुत ही शानदार लम्हों के साथ ये मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। जिस प्रकार से जिस जुनून से इस मैदान के रायगढ़ प्रीमियर लीग आगे बढ़ रही है, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में 13,000 दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका और कम से कम 8,000 दर्शक इस मैदान के ऊपर अब तक तो फिलहाल है। जैसे जैसे शाम ढलेगी, सूरज हमसे विदाई लेगा, दर्शकों की तादाद फिर एक बार इस मैदान पर बढ़ेगी। नए ओवर की शुरुआत हो चुकी है, अच्छी गेंदबाजी के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज, अच्छी गेंद थी। हेलो चेक। मानस बहुत ही शानदार गेंदबाजी। मानस की गेंदबाज की जितनी भी सराहना करी जाए उतनी कम है। जिस प्रकार से मानस ने गेंदबाजी की मैदान के ऊपर पहले गेंद पर विकेट चटका, उसके बाद सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। यानी कि पिछली गेंदों की बात करेंगे, जब छक्का लगा उसके बाद 5 गेंदें फेंकी जा चुके और छक्का लगाने के बाद 5 गेंदों में एक भी चौका छक्का नहीं मैदान के ऊपर। लाजवाब वापसी यहाँ पर ईनानपुरी टीम की। और हॅलो, तर इथे आमचे अनमोल किंगचे पुरस्कर्ते प्रत्येक RPL मध्ये नक्कीच ते संघ पुरस्कृत करत असतात। असे आमचे दिनेश कडव साहेब इथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती। आपलं स्वागत आहे, कारण पहिल्या दिवशी नक्कीच ते बाहेर होते आणि त्यांनी स्पर्धेला शुभेच्छा देखील दिल्या, परंतु इथे आज उपस्थित आहेत। या आपण व्यासपीठावरती दिनेश। संदीप पाटिल सेकंड पर, बढ़िया शॉटी, कमाल की टाइमिंग, फ्लाइट स्ट्रोक था, लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ पर। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। हालांकि उस्मान जब मैदान पर थे ऐसा लगा कि रन काफी बनेंगे। 3 ओवर में 43 रन, चौथा ओवर प्रगति पर है और चौथे ओवर की गेंद फेंकी जा चुकी 4 और टीम का स्कोर है 49। काफी अच्छी गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाजी। इस बार ऑन द राइट लॉन्ग आउट के ऊपर से मिस टाइमिंग, जुगल गेंद के नीचे, एक और विकेट का नुकसान। 49 के ऊपर चौथा विकेट मैदान से बाहर। Right.
थैंक यू डीजे। ये देखिए यहाँ पर परेश ठाकुर गेंद के नीचे थे, 2 कैच लपके परेश ने और ये तीसरा कैच लपकते हुए बहुत ही शानदार कैच को यहाँ पर लपकते हुए एक और विकेट का नुकसान। क्या ये टीम 70 के अंदर सिमट जाएगी, क्या ये टीम 60 के अंदर सिमट जाएगी, ये भी बताना मुश्किल बन चुका है। ये क्रिकेट है मैदान के ऊपर। पहले ओवर में 15 रन, दूसरे ओवर में 14 रन, यानी कि कुल मिलाकर 2 ओवर में रन बने थे 29 और ऐसा लगा कि ये टीम 80-85 रन बना पाएगी, लेकिन जैसे उस्मान के विकेट का यहाँ पर पतन हुआ, गेंदबाज काफी अच्छी तरह से गेंदबाज करते हुए और टीम का स्कोर 49, 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। कहीं भी मत जाना, देखते रहना रागे प्रीमियर लीग का शानदार कुमार। और आज सेकंड लास्ट, कल होगा प्रतियोगिता का फाइनल डे और मजा आएगा खेल का। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए अंगद पाटील जिनके नाम से ये संदीप सर तर नक्कीच आमचे अनमोल किंगचे पुरस्कर्ते उद्योजक आदरणीय दिनेश शेट कडव कलंबोळी यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। तसेच आमचे दिनकर पोपेटा हे देखील इथे उपस्थित झालेले आहेत। दिनकर शेट आपलं देखील स्वागत आहे, कलंबोलीचे माजी क्रिकेटर, वेलकम। मानस लाले फिर एक बार तैयार यहाँ पर बेशुमार लोकप्रियता हासिल करने वाले गेंदबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके बल्लेबाज के रूप में वो है अंगद। बल्ले का फेस जरूर खोला था अंगद ने, लेकिन काफी आगे निकल चुके थे। और ये देखिए बिल्कुल करण मडवी गेंद के कप्तान थे, वहां पर गेंद को उन्होंने लिया, आसान के साथ लगा और ये बताते हुए अंगद की रन बन सकता था। जिस अंगद ने छोटे किस्से गांव से और शुरुआत की थी खुटारी प्रीमियर लीग से, वो अंगद काफी बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर चुके, बेशुमार, और उसके बाद वो रन नहीं बना पाए। उनके पार का खात्मा डीजे। बात है, क्या बात है, बहुत ही शानदार लम्हा हम देख पा रहे हैं। आई ग्रुप महाराष्ट्र राज्य आयोजित रायगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का शानदार सा पर्व देख पा रहे हैं। 5वां पर्व मैदान के ऊपर बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी तारीफ करना चाहेंगे मानस की। मानस ने जिस अंदाज में गेंदबाज की 2 सफलता चटकाई, एक चौका जरूर लगा इस ओवर में, लेकिन मानस ने रन दिए 6। पहले ऐसे इकोनॉमी गेंदबाज रहे जिन्होंने सिंगल डिजिट में रन यहाँ पर दिए, मैच 6 रन दिए। और क्या कुमार रहा गेंदबाजी का। ओवर की समाप्ति 49 पर 5। 2 ओवर का खेल अभी भी जारी है, बाकी है, लेकिन 2 ओवर में कितने रन बनेंगे ये चिंता का विषय जरूर बन सकता है। गेंदबाज मैदान पर आते हुए चैतन्य पाटिल। शाम का वक्त यहाँ पर तेज हवा चलती हुई 3:37 5 ओवर का मुकाबला, माफ कीजिए, क्योंकि आज 8 मुकाबले खेलने, 5 ओवर का मुकाबला और 49 रन टीम का स्कोर। बहुत ही शानदार लम्हा रहा गेंदबाज यहाँ पर मानस का। एक ऐसे नामी गेंदबाज ने मानस जिन्हें मैच 6 रन देकर 2 सफलता अर्जित की। यहाँ पर चौका भी जरूर लगा था, लेकिन क्या लाजवाब गेंदबाजी की। अंतिम ओवर प्रगति पर गेंदबाजी में तैनात चैतन्य पाटिल काफी उम्मीद के साथ गेंदबाजी के तैयार खोद कर निकाला स्ट्रेट ड्राइव। परेश ठाकुर गेंद के नीचे एक बार जोरदार डालिया, नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। बिल्कुल परेश ने ये चौथा कैच लपका था, चौथा कैच लपका था, लेकिन अंपायर ने यहाँ पर बताया कि ओवर स्टेपिंग थी और यहाँ पर नो बॉल का इशारा। ये और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हैं। 50 ब्रिंग्स अप ऑन स्कोर बोर्ड। 50 का आंकड़ा छू लिया आखिरकार। जिस आंकड़े की हमने चर्चा की थी वो आंकड़ा छू चुके मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर 51, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। ये देखिए 52, यहाँ पर नो बॉल का इशारा अंपायर से। ये देखिए दूध का दूध, पानी का पानी, काफी आगे चलकर गेंदबाजी करने का प्रयास किया। अंपायर का सही फैसला था, साइड लाइन के बाहर से गेंदबाजी की और यही कारण था यहाँ पर। ये देखिए नो बॉल करार गया। अंपायर की निगाहें काफी सतर्क है यहाँ पर, जागते रहो का पैर देते हुए, और यहाँ पर ये बिल्कुल नो बॉल का इशारा करते हुआ टीम का स्कोर। क्रीज के बाहर से गेंदबाजी की आपने, बिल्कुल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके लाइन से बाहर अपने अंपायर का नो बॉल का इशारा, फ्रीड का इशारा होगा, सोने पे सुहागा। टीम का स्कोर यहाँ पर बनता हुआ कंचन पर बताते हुए 52 रन। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है और 6 गेंद में कितने रन बनेंगे और वो रन कितने लाजमी होंगे मैदान के ऊपर, ये आने वाला समय तय कर पाएगा। बहुत ही शानदार कुमार नशा क्रिकेट का। पटकी भी गेंद पुल किया था, हाथ
हम जा क्या था पर एक रन पूरा किया, दूसरी की तमन्ना थी लेकिन क्या पलट सकते थे? जी हाँ, नहीं, उतनी रफ्तार से पीछे आना पड़ा यहाँ पर बल्लेबाज को। एक रन जरूर यहाँ पर प्राप्त किया, दूसरे के लिए तरस रहे थे बल्लेबाज, लेकिन अर्स्टाइन के बल्लेबाज ने उनको बिल्कुल कोई भी किसी इनकार किया, साफ तौर पर इनकार किया। एक रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ बीच मैदान के ऊपर 53 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस हारने के बाद पहले चांस के पे पूरी टीम बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि शुरुआत काफी शानदार मिले लेकिन पावर प्ले में अच्छे 29 रन बने, लेकिन उसके बाद यहाँ पर गेंदबाजों का बोलबाला नजर आ रहा है। कितने रन हो गए चर्चा का विषय बनता मुकाबला, माहौल काफी ठंड है और ठंड के माहौल में दर्शकों में चर्चा का विषय बनता मुकाबला। आज नॉकआउट है, यानी कि जो हारा उसको 365 दिन फिर एक बार रागे पे मिलेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो जीता वो सिकंदर, जो हारा प्रतियोगिता के नॉकआउट की मजा कुछ और होती है। और नॉकआउट के मुकाबले चलते हुए एक जरूर लगी गेंद बिट्टू के पीछे, ऑन साइड में लेटकर खेलने की चाहत रखी थी बल्लेबाज ने, निर्दोष गलत वहां पर गेंदबाज खिलाड़ी थे और यहाँ पर विकेट का पतन होगा या नहीं होगा, और ये चकमा दिया। ये चालाकी बना क्रिकेट मैदान के ऊपर, बिल्कुल कहां पर फेंके, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। ये गाने की याद आ रही मुझे, वो धुन मुझे याद आई, और यहाँ पर क्या करे क्या ना करे, विकेट कीपर बिल्कुल यहाँ पर गाफिल रहे और इसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। 2 रन पूरे करते हुए टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। पहली गेंद नो बॉल, उसके ऊपर 1+1 2 रन मिले और इस गेंद से भी 2 रन वसूल किए। देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे सबके लाडले चेहरे गुरुशेठ माथुर को दिखाया जा रहा है। स्वागत है आपका, हमारे आने वाले पार्षद यानी कि नगर सेवक जिन्हें हम कहते हैं, उनका स्वागत करना चाहेंगे। बढ़िया शॉट हम पुल किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, यहाँ पर परेश आते हुए 5 मरतबा गेंद को पिकअप करेंगे, लेकिन थ्रो काफी खराब था परेश का, कहां पर फेंके उनके लिए भी दुविधा थी, लेकिन विकेट कीपर ने उनकी सराहना की और 2 रन का इजाफा होता हुआ टीम का स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ। बीच मैदान के ऊपर यह सफर काफी खतरनाक बनता नजर आता हुआ और टीम का स्कोर है 57 रन। अभी भी गेंदे बची, कांचन बताएंगे कितने गेंदे बचे कांचन? 3 गेंदे यहाँ पर बची है, यानी कि 60 रन बनेंगे तो ये अच्छा स्कोर हो सकता है। इससे पहले रन बने थे 60-61 का लक्ष्य था, लेकिन बाहुबली लेट नितिन नायक स्मृति जो वो टीम नहीं बना पाई थी 5 ओवर में 61 रन। तो देखना इस मैदान के ऊपर 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलने की चाहत रखी थी, गेंद में गति काफी अच्छी थी, सराहना करना चाहूंगा गेंदबाज की, इतने निचले हिस्से में गेंदबाजी, लेकिन इस बार चालाकी चलेगी या नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चली। एक निर्लिक बैच का अंपायर के से इशारा होता हुआ लाजवाब गेंदबाजी। 1.5 ओवर में चैतन्य पार्टी की ओर से इतनी अच्छी गेंदबाजी मैदान के ऊपर और कप्तान ने यही सोचकर भरोसा जताया, वो इस भरोसे पर कब खड़े उतरे और क्या लाजवाब गेंदबाजी। काफी समय बीत चुका है, पिछले 8 गेंदों से एक भी छक्का एक भी चौका नहीं आ चुका है, यानी कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बीच मैदान के ऊपर सटीक लाइन को बरकरार किया, संतुलित दिशा से गेंदबाजी की, हर तरकीब तकरीब अपना मैदान के ऊपर और बल्लेबाज को काबू में रखा पिछले 8 गेंदों में। और ये गेंदबाजी काफी शानदार रही मैदान के ऊपर, आंखों को भाने वाली, दिल को लुभाने वाली गेंदबाजी पिछले 8 गेंदों में हमने देखी। क्या ये सिलसिला यूं ही बरकरार रह पाएगा? 2 गेंदों का खेल अभी भी शेष है, टीम का स्कोर 58-5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। इस बीच फिर एक बार बल्लेबाज तैयार, आपकी बार प्लेटफॉर्म नंबर 1 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 से गुजर रही है, क्योंकि ये गलत प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जा रही है यहाँ पर और ये गति ज्यादा प्रदान करने की कोशिश की। यहाँ पर गेंदबाज ने नतीजा आपके सामने, दिशा से भटके, अंपायर ने दिए उनको झटके और यहाँ पर मिलेगा वाइड का इशारा। एक टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में 59 पर पहुंचता हुआ स्कोर। 2 गेंदों का खेल अभी विशेष इस ओवर का। इस बार खोद कर निकाला, लॉन्ग के ऊपर से खेलने की जुगल वापर आते हुए 1 रन पूरा किया और इसी के साथ 60 का आंकड़ा छुआ। इस टीम ने जिस 60 की हमने चर्चा की थी वो 60 का आंकड़ा छू चुके टीम, जो कि पहले मैच में 60 का आंकड़ा महफूज साबित हुआ। लेकिन आप अंतिम गेंद प्रगति पर बल्लेबाज के लिए बिल्कुल तैयार। अली पटेल, उस्मान के भाई, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, क्या छोटे मियाँ सुभान अल्लाह या फिर क्या कुछ कर पाएंगे? अंतिम गेंद इस पारी की, अंतिम गेंद इस सत्र की, उस्मान के बड़े यहाँ पर छोटे मियाँ यानी कि अली पटेल होंगे बीच मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार नपीतुली गेंदबाजी। इस बार मिस्टामी खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। 1 रन पूरे किए, दूसरी की तमन्ना और 2 रन देख देख के पूरे किए। क्या तीसरी की मंशा रखना चाहेंगे? तीसरी की मंशा नहीं होगी और इसी के साथ पहले सत्र का खेल समाप्त हो चुका है। टीम का स्कोर है 62 और टारगेट रहेगा पर 63 डीजे।
आमच्या कैलास म्हात्रे दादाच्या या नावात दम आहे. हॅलो. तर आपण सन्मान सोहळ्याकडे बोलणार आहोत. व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले मान्यवर ज्यांच्या सन्मान इथे केला जाईल. कुणाल सर आपको आना है कमेंट्री बॉक्स में. तो टीम का स्कोर 62 जीत के लिए तीसरे का लक्ष्य. क्या है आर्यन ग्रुप चीरले टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर चाम केबीसी नानपुरी इस मुकाबले को जीतकर अगला सफर तय कर पाएगी. आइए सुनते आगे की कहानी मिस्टर आईपीएल कमेंटर हमारे कुणाल दाते सर की जुबानी. बहुत बहुत शुक्रिया. हॅलो. तर आपण इथे सन्मान घेतोय. या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले आमचे हरिभक्त पारायण एक अतिशय उत्कृष्ट असे कीर्तनकार आदरणीय अजित खुटले महाराज यांचा सन्मान करतोय. एक चांगले पंच देखील आहेत, परंतु वारकरी संप्रदायामध्ये एक चांगलं नाव त्यांचं आहे. त्यांचा मुलगा देखील कीर्तन एक सुंदर असं सुसरावे कीर्तनाकडे वळलेला आहे. चांगलं कीर्तन त्याच्या मुखातून देखील आपल्याला पाहायला मिळते. तर महाराज इथे आलेले आहेत, त्यांचा सन्मान आपण घेऊया. आणि कैलास शेठ म्हात्रे यांचे जवळीक मित्र देखील आहेत. अतुल म्हात्रे आपण या, जरा काम आहे. ओवे अतुल. तर महाराजांचा इथे शुभ सन्मान होतोय. तर अजित खुटले महाराजांचा हा शुभ सन्मान इथे होतोय. तर अनमोल किंग्स टीमचे पॅकर्स एक उद्योग क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगलं नाव आहे. आमचे दिनेश कडव सर यांना विनंती आहे. दिनेश कडव साहेब या, आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. कारण आरपीएल मध्ये नेहमीच एक संघ अनमोल किंगच्या नावाने आपण पाहत आलोय आणि इथे मात्र या सीझन पास मध्ये देखील त्यांचा संघ आपण पाहतोय. अनमोल किंग्स टीम पॅकर्स दिनेश कडव साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जातोय या व्यासपीठावरती कैलास शेठ म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. त्याचबरोबर आमचे दिनकर पोपेटा साहेब जे माजी क्रिकेटर आहेत कलंबोली. दिनकर पोपेटा या आपण. तर दोन्ही टीम कॅप्टन या. आशिष मेहरुल आणि प्रसाद घरत. तर दिनकर पोपेटा यांचा सन्मान इथे होतोय. आमचे रमजान शेख यांचा. चला दोन्ही कॅप्टन या. एका बाजूला आपण पाहणार आहोत अनमोल किंग्स टीम कॅप्टन आशिष मेहरुल आणि दुसऱ्या बाजूला सानव्यान गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उलवे नोट बामणडोंगरी प्रसाद घरत. 5 षटकांचा सामना असेल, याची नोंद आपण घ्या. प्रसाद टॉस जिंकला, फक्त निर्णय सांग. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय तो प्रसादने. फलंदाजी करायची आशिषला. तर यानंतरची लढत असेल. एक मस्त मॅच पाहायला मिळेल. बोलूया आपण कॉमेंट बॉक्स मध्ये. आवाज ऐकूया कुणाल दाते यांचा. धन्यवाद संदीप पाटील सर. धन्यवाद रायगडची बुलंद तोप मच्छिंद्र पाटील सर. जाऊया या मॅच मध्ये 63 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. आर्यन ग्रुप चिरले समीर शेठ पाटील यांचा संघ 2 हात करतोय चॅम्प केपीसी नामपुरीच्या विरुद्ध. पहिला बॉल अंगदचा चांगल्या टप्प्यावर बॅटची कडा घेत असताना चाललाय. शॉर्ट थर्डमॅन फ्लाय स्लिप मध्ये तिथून 1 धाव मिळवली. खातं उघडलंय चैतन्य पाटीलने. करण मडवीच्या बरोबरीने खेळ करायचा आहे.
दोन तगडे संघ एकमेकांच्या विरोधात. चॅम्प केपीसी इनामपुरीचे संघ मालक गजानन पाटील आणि दर्पण देडिया यांचा हा संघ. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय कॅप्टन आहे उस्मान आणि अंगदच्या खांद्यावर संपूर्ण दारोमदार. अंगद पाटील पहिले षटक हाताळतो आणि त्याच्या समोर तेवढंच कडवं आव्हान असेल, कारण समोर असेल करण मडवी, एक आक्रमक लेफ्ट हँडेड बॅटर, ज्या बॅटरच्या भोवती कमी वयामध्ये वलय निर्माण झालंय. पहिलाच बॉल थोडासा वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न, मागे चाललाय, विकेट किपरला बीट केलं. फाईन लेगचा फिल्डर बॉल आतमध्ये ढकलतोय, तोपर्यंत धावा ऍड होतील टीमच्या खात्यामध्ये 3. वाईट +2. इथे जास्त वेग दाखवला अंगदने आणि त्याचमुळे दिशा आणि नियंत्रण थोडस फसलं अंगदचं. तर आमच्या आई ग्रुपचे मेंबर अजय भागीत आणि संदेश गोजे यांचं इथे आगमन झालंय आणि त्यांचे मेवणे जिंकलेल. पुढचा बॉल अंगदचा राऊंड विकेटने आलाय. मागच्या बॉलच्या तुलनेमध्ये कटरचा वापर, फिंगर रोल केले, अंपायरचा इशारा. परत एक वेळा दिशा आणि नियंत्रण नाहीये या बॉलवर. अंपायरचा इशारा येतोय वाईड बॉल. निरंतर वाईड बॉल येत आहेत, त्याच्यामुळे बॅटिंग करणाऱ्या टीमवर सध्या तरी दबाव नाहीये आणि या महत्वाच्या धावा त्यांच्यासाठी असू शकतात. पहिल्या सत्रामध्ये 62 झाल्या, 63चं लक्ष आहे. साईड स्क्रीनच्या समोर काही आमचे क्रिकेट रसिक आहेत, त्यांना विनंती आहे साईड स्क्रीन सोडा प्लीज, थोडस बाजूला बसा, भरपूर स्टँड आहेत. अंगद पाटील या ओव्हरमध्ये आतापर्यंत 5 धावा फलकावर लागल्यात. पहिलं षटक चालू असताना लेफ्ट हँडेड बॅटर करण मडवीच्या समोर वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यानंतर मन बनवलं की थोडस कमी गतीने आपण बॉल सोडू. शेवटच्या क्षणाला फक्त बॅट तिथे आडवी केली आणि एक डॉट बॉल पाहायला मिळाला. हे गती परिवर्तन अंगच आहे. मागचे काही बॉल वेगाने, त्याच्यानंतर गती परिवर्तन, परत एक कमी गतीचा बॉल. साईड स्क्रीनच्या समोर अजूनही काही प्रेक्षक आहेत, त्यांना थोडीशी विनंती आहे, थोडस बाजूला थांबा साईड स्क्रीनच्या समोर. आताही एक प्रेक्षक चालतोय तिथे. फलंदाज तयार करण मडवी. 5 धावा स्कोर बोर्डवर. एक डॉट बॉल आलाय अंगदचा. हा वेग चांगला आहे. एक कमी गतीचा बॉल, एक थोडासा वेगवान बॉल. गती परिवर्तन पाहायला मिळेल आणि हा सृष्टीचा नियम आहे. क्रिकेटमध्ये देखील परिवर्तन झालं पाहिजे आणि ते परिवर्तन इथे पाहायला मिळते गतीमध्ये, गोलंदाजीमध्ये. कटरचा वापर करतोय अंगद पाटील. हा तसं पाहिलं तर दोन्ही बाजूला बॉल वळवण्याची क्षमता आहे. लेफ्टी बॅटरच्या विरुद्ध चांगले लेग कटर टाकू शकतो. ऑफ ब्रेक चांगला टाकतो अंगद पाटील. हा बॉल पडल्यानंतर थोडासा आतमध्ये आणला, बॅकफुटला जात असताना टॅप केलाय. एक धाव मिळताना दिसेल. अंगद पाटील म्हणजेच काही कच्च्या गुरुचा चेला नाहीये. भरपूर वर्ष क्रिकेट त्यांनी गाजवलं. इनामपुरीचं नाव, केपीसी इनामपुरीचं नाव या परिसरामध्ये नेहमी चर्चेमध्ये ठेवलंय. त्याचबरोबर रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये टाकलेलं ते षटक प्रत्येकाला आठवतं. अतिशय कमी लोकसंख्येचं याच परिसरातलं गाव चर्चेमध्ये आणलं अंगद पाटीलने, परंतु तेवढाच दर्जेदार फलंदाज करण मडवी. गावठाण नावाची दखल आज संपूर्ण महाराष्ट्राला त्याच्याचमुळे घ्यावी लागली असा खेळाडू खेळतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. चांगला बॉल होता. बॉल बॅक ड्राईव्ह, फॉलो थ्रू मध्ये खूपच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण. नाही मिळणार धाव. डॉट बॉल. हा डॉट बॉलचा दबाव चैतन्य पाटीलवर नक्की येऊ शकतो, ज्या पद्धतीने अंगद पाटील सध्या पहिल्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करतोय. दबाव निर्माण झालाय सध्या तरी मी म्हणेन आर्यन ग्रुप चिरलेवर, कारण या मॅच मध्ये लक्ष आणि त्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचं ते लक्ष आहे 63 धावा. आणि 63 पर्यंत पोहोचायचं असेल तर तुम्हाला प्रत्येक ओव्हर मध्ये कमीत कमी एक मोठा फटका मारावा लागेल. सध्या धावा झाल्यात फक्त 6. अंगदचा हा बॉल शॉर्ट बॉल होता, पुल केलाय, समोर आहे, फिल्डर धावतायत 2. कॅच इटचा कॉल होता आणि कॅच ड्रॉप. कॅचेस विन द मॅचेस. झेल पकडावे लागतील. संदीप पाटील हा प्रयत्न करत असताना शेवटी संदीपने हा झेल सोडलाय. 2 धावा मिळतील चैतन्य पाटीलला. तो दबाव अंगद पाटीलने बनवला होता, त्या दबावामुळे हा एक मोठा फटका मारायचा होता. नजर ठेवली होती संदीप पाटीलने, परंतु बॉल ज्यावेळेला त्याच्या हातात विसवला तो निसटला आणि अखेर त्या 2 धावा ऍड होतील खात्यामध्ये. चैतन्य पाटीलच्या पहिलं षटक इथे संपलंय. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 8 अशी सुरक्षित सुरुवात मी म्हणेन आर्यन ग्रुप चिरलेची. याच्यानंतर देखील एक महत्वपूर्ण सामना तुमच्या समोर येतोय. अनमोल किंग्स कळंबोली, सान्वी अँड गोल्डी एमडी खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड बामण डोंगरीच्या विरुद्ध ते खेळताना दिसतील. त्यानंतर के सरकार सुपरस्टार लोणेरे मानगाव विरुद्ध वरट टॉवर रसायनी अशी लढत पाहायला मिळेल.
त्यानंतर बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा माळा अलिबागचा संघ इन ऍक्शन असेल MDR वॉरियर्स तळेखार मुरुडच्या विरुद्ध म्हणजे त्याच परिसरातले दोन संघ मातब्बर संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळताना दिसतील. त्यानंतर अरणा 11 पुगाव कोलाड विरुद्ध जय माता दी सोनारीचा संघ देखील इन ऍक्शन आहे. जीवदानी आणि प्रवीण 11 खारघर बामणडोंगरी विरुद्ध VD 11 विचुंबे देवत अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. स्पर्धेचे आयोजक गुरुदादा मात्रे सध्या आपल्या स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळतात. अथक परिश्रम मेहनत दोस्तीतल्या दुनियेतला राजा माणूस सध्या आपल्या स्क्रीनवर तुम्ही पाहताय. त्यानंतर लेट मधुकर शेठ पांडुरंग भोईर स्मृती कुंडेवाल आणि श्रीयोग स्पोर्ट्स दापोली विरुद्ध साई सिद्धी आणि जय हनुमान भिंगारवाडी अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. अशी आज 51 सरस संघ एकमेकांच्या विरोधात खेळतात सुपर 16 मध्ये. ओव्हर नंबर 2 विजय बालाजीचा हा बॉल चांगला कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवला. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये फिल्डर वेगाने येत आहेत आणि तिथे खराब फिल्डिंग त्याचा फायदा होतोय. धावा मिळतील 4. येतोय चौकार. ज्युसी फुल टॉस होता. कव्हर्सला खूपच चांगला कव्हर ड्राईव्ह इथे दाखवत असताना एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर तिथे होता परंतु त्याच्या प्रयत्नांना अपयश येते. साहिल तिथे होता आणि हा चौकार आलाय. 4 धावांच्या मदतीने टीमची धावसंख्या 12. मजा येईल या मॅच मध्ये. 63 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग इथे करायचा आहे. हवा वेगाने वाहते या क्रीडांगणावर आणि त्याचमुळे फटके देखील त्याच दिशेने जर मारले तर तुमच्या खात्यामध्ये धावा येतील याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाही. गोलंदाजीसाठी परत एक वेळा सज्ज होईल. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये विजय बालाजी फुल टॉस फुल टोल वसूल करेल. एक पाय वाकवत असताना सरळ फेकलाय बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. तो चंद्रमा नभात बॉल गेलाय ढगात. हा येतोय षटकार. चांगलं टायमिंग आणि हे ग्राफिक्स तुम्हाला दिसतंय की हा षटकार आहे. उत्तुंग टोला इथे पाहायला मिळाला. थोडासा शफल झाला. पायावर फुल टॉस मिळाला. मागचा पाय वाकवला आणि जे डिस्टन्स पाहिजे होतं ते इथे कापलंय या बॉलने. याच्यासाठी करण महत्वाचा खेळाडू आहे. त्याच्या नावात रन आहेत. तो धावा करतोच. त्याच्या बॅट मधून हा षटकारला आणि या षटकाराच्या मदतीने टीमची धावसंख्या फ्लाय होते. धावा झाल्यात आता स्कोर बोर्डवर 18. चांगली बॅटिंग इथे करत असताना विजय पिल्लई म्हणजेच बालाजीवर थोडासा दबाव आता इथे आलाय. त्याचं कारण आहे पहिल्या 2 बॉलवर 10 धावा वसूल केल्यात विजयच्या विरुद्ध. फलंदाजीमध्ये करणने एक नेत्रदीपक कव्हर ड्राईव्ह आणि त्यानंतर आपण पाहिलं की स्क्वेअर लेगला उडवलेला हा बैठक फटका तिथे 6 धावा त्याने वसूल केल्यात. टीमची धावसंख्या 18 विदाउट लॉस. आर्यन ग्रुप चिरले एक मातब्बर संघ मालक समीर शेठ पाटील यांचा संघ. दुसऱ्या बाजूला गजानन शेठ पाटील आणि दर्पण रेडिया यांचा संघ पाहायला मिळतोय. चॅम्प KPC इनामपुरी. ओरपिच बॉल होता. ड्राईव्ह केलाय. रनआउटची संधी आहे. जर बॉल हातात आला असता तर चित्र वेगळं पाहायला मिळालं असतं. परंतु क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व नाहीये. क्रिकेट हा खेळ वर्तमानात खेळला जातो. तसं पाहिलं तर इतिहासाच्या नोंदी प्रत्येक वेळा तुम्ही ऐकता तो इतिहास आहे. परंतु जर तुम्ही वर्तमानात क्रिकेट खेळत असाल तुम्ही आज काय करता, आपल्या टीमसाठी काय करता, आपल्या गावासाठी काय करता याचा उल्लेख चर्चेमध्ये असतो. शेवटी ती 1 धाव मिळते. खात्यामध्ये जाईल. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर आकार घेते. धावा झाल्यात 19. 19 विदाउट लॉस. 63 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे. तुडुंब गर्दी प्रेक्षकांची. दुपारच्या सत्रामध्ये सर्व प्रेक्षकांचं सहर्ष स्वागत. शुभ दुपार सगळ्या प्रेक्षकांना. गुड आफ्टरनून. एन्जॉय करतात क्रिकेटचा खेळ. एन्जॉय करतात RPL रायगड प्रीमियर लीगचं हे 5वं पर्व. आई ग्रुप ओबे महाराष्ट्र राज्य आयोजित ही स्पर्धा. कैलास शेठ मात्रे, गुरु शेठ मात्रे तमाम त्यांचे सर्व सहकारी यांचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून. पाय टाकलेला बॉल फ्लिक केलाय. ऑन साइडला डीप मध्ये फिल्डर भरपूर वेगाने चाललाय. बॉल पर्यंत रोहन जाईल तोपर्यंत 1 धाव ऍड होईल टीमच्या टोटल मध्ये. सेन्सिबल क्रिकेट. एका बाजूला माहितीये करण मोठे फटके मारतोय. दुसऱ्या बाजूला चैतन्य काय करतोय तर करणला स्ट्रायकिंग एंडला कसं आणलं जाईल हे त्याचं काम आहे आणि ते योग्यरित्या आतापर्यंत करताना दिसलाय. याला म्हटलं जातं सेन्सिबल क्रिकेट. प्ले फॉर साइड नॉट फॉर सेल्फ.
म्हणजे तुम्ही तुमच्या संघासाठी खेळा, स्वतःसाठी नाही. हे ब्रीद वाक्य पाहिजे कुठल्याही स्पर्धेचं किंवा टीमचं. मॅनेजमेंट त्याच वेळेला तुमच्यावर जबाबदारी टाकतो. प्ले फॉर साइड, नॉट फॉर सेल्फ. हे ते दिसत असताना स्वार्थी खेळ करून चालत नाही. ओ यावेळेला चॉप केलाय कॅप मध्ये, पॉइंट मधून बॉल निघतोय, घरंगळत गुदगुल्या करत या जमिनीला. बॉल जाईल सीमा रेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. आता आवाज घुमणार एकच रायगड प्रीमियर लीग. रायगड प्रीमियर लीग, रायगड प्रीमियर लीग. काय बॉलला कापलंय या खेळाडूने. खूपच चांगला चॉप करत असताना बॉलला कापत असताना पॉइंट मधून बॉलला पाठवले बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सध्या तरी धावा करणारा फ्युचर आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा खेळाडू ज्या पद्धतीने ऑपरेशन करतोय या बॉलचं, बॉलला कापतोय, चांगले फटके मारतोय, मोठे हिट मारतोय. परत एक वेळा एक चांगला ड्राइव्ह. एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये फिल्डर आहे, तो धावतोय, पायाने बॉल अडवला त्याच्या अगोदर मिड ऑन च्या फिल्डरने. तोपर्यंत 2 धावा ऍड होतील. अंगदचा तो प्रयत्न होता. 2 धावांबरोबर टीमची धावसंख्या पुढे जाते. टीमची धावसंख्या 26. आतापर्यंत बॅटिंग मध्ये एखादा निष्णात सर्जन वाटलाय मला. फलंदाज सर्जन म्हणजे जे चिरफाड करतात डॉक्टर तेच. तो मात्र बॉलची चिरफाड करतोय आणि चांगल्या धावा करताना दिसतोय. सध्या तरी फलंदाजीमध्ये करण मडवी. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 2 ओव्हरचा खेळ संपला. 13 ची सरासरी, 26 धावा. आजी जवान तिथे आहेत, तळोजा परिसरातले प्रेक्षक तिथे आहेत. त्यांनी सर्वांनी सांगा प्लीज, जे लहान मुलं येत आहेत, आपणही तिथे उभे आहात, थोडस साईड स्क्रीनच्या बाजूला थांबा. कारण मी गेले कित्येक वर्ष तुमच्या परिसरामध्ये कॉमेंट्री करतो. तुम्ही सुज्ञ प्रेक्षक आहात. तळोजाची क्रिकेटची स्पर्धा तुमच्या माध्यमातून भरवली जाते. महाराष्ट्रभर तुमच्या स्पर्धेची चर्चा होते. त्याच्यामुळे थोडंसं सहकार्य करा प्लीज. आणि मला वाटते उस्मानने त्यांना सांगावं, जेणेकरून त्याचं ते ऐकतील. कारण तुम्ही खरोखर दर्दी प्रेक्षक आहात. तुम्ही जिथे उस्मान खेळतो तुम्ही तिथे नेहमीच जाता. परंतु आपल्यामुळे सामन्यामध्ये व्यत्यय येणं ही चुकीची गोष्ट आहे. नम्रपूर्वक विनंती मी तुम्हाला करतोय, साईड स्क्रीनच्या समोर कोणी येऊ नका प्लीज. टीमची धावसंख्या 26, 26 धावा. ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सुरू राहील. समोर परत अंगत. 18 बॉल आणि 37 धावा करायच्या होत्या. आता इथे 1 धाव येते. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चैतन्याचा होता, परंतु करणने थांबवला. आता समीकरण आहे 17 बॉल मध्ये 36 धावा. 17 चेंडू आणि 36 धावा. जो बॉल आणि धावांमधला फरक आहे तो खूप महत्वाचा आहे. कारण तिथपर्यंत तुम्हाला पोहोचायचं असेल तर कमीत कमी 3 मोठे फटके मारावे लागतील बॅटिंग करणाऱ्या टीमला. त्याच्यामुळे हे जे अंतर आहे बॉल आणि धावांमधलं, याच्यामध्ये खरा संघर्ष, खरी चुरस, खरी चढाओढ तुम्हाला पाहायला मिळेल या मॅच मध्ये. आणि ते काम करू शकतो करण मडवी. कित्येकदा 6 बॉल 6 षटकार मारण्याचा विक्रम त्याने केलाय. एक चांगला खेळाडू, मातबर खेळाडू, खुल्या गटातल्या अनेक स्पर्धा त्याने गाजवल्यात. परंतु ज्या वेळेला बॅटिंग करतो त्या वेळेला मात्र मंत्रमुग्ध करून सोडतो प्रेक्षकांना. नेत्रदीपक फटके त्याच्या बॅट मधून येतात. टीमची धावसंख्या 27, 27. बोल तयार. बॅकफुटला जात असताना लेटकट केलाय. डिरेक्ट हिटचा प्रयत्न, आणि हा जर झाला असता तर चित्र वेगळं असतं. परत एक वेळेला तोच प्रश्न, जर तर क्रिकेटमध्ये त्याला स्थान नाहीये, परंतु शेवटी ती 1 धाव पूर्ण केली जाते. करण मडवीच्या खात्यामध्ये जाईल. आणि आता या चिकी सिंगल नंतर समीकरण बदलते. 16 बॉल मध्ये 35 धावा करायचे आहेत. व्हॉट अ मॅच. हा सामना चांगलाच रंगतदार होईल याच्यामध्ये शंका नाहीये. काल नोएडामध्ये होतो, तिथे ऑलमोस्ट 10 डिग्री 11 डिग्री सेल्सिअस तापमान होतं. 4 वाजता ते 10 डिग्री सेल्सिअस झालं. परंतु इथे जर आपण पाहिलं तर थंडी आता थोडीशी कमी झाली. आणि अशा परिस्थितीमध्ये गरमागरम मॅच तुमच्या भेटीला आली आहे. ओव्हर पिच बॉल होता, ड्राईव्ह केला डीप मध्ये, फिल्डर आहे लॉंग ऑफ रिजन मध्ये, तिथे सिंगल मिळेल फलंदाज चैतन्यला. चैतन्याची बॅट थोडीशी शांत आहे. एका बाजूने मोठमोठे फटाके फुटतायत, दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय चैतन्य फुलबाजी घेऊनच मैदानामध्ये उतरलाय असं वाटतंय. परंतु चैतन्य असा खेळाडू आहे, ज्या वेळेला त्याच्या बॅट मधून फटके बाहेर जातील त्यावेळेला रॉकेट लॉन्चर घेऊन मैदानामध्ये तो उतरेल.
अशीच शक्यता आता वर्तवली जाते, कारण एक मातब्बर खेळाडू चैतन्य, परंतु सध्या तरी त्याची बॅट शांत आहे. टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 29 विदाउट लॉस. समोर अंगद पाटील बॅकफुटला जाऊन परत एक वेळा हलक्या हाताने कट केलाय. पॉइंट मध्ये फिल्डर धावतोय कव्हर पॉइंट मधून, तोपर्यंत सिंगल इथे मिळेल. सिंगल नंतर टीमची धावसंख्या 30 या मॅच मध्ये 63 धावा करायच्या आहेत. म्हणजेच आता समीकरण बदललंय. 14 बॉल मध्ये 33 धावांची आवश्यकता. 14 चेंडू 33 धावा. चैतन्याच्या मनामध्ये, चैतन्याच्या डोक्यामध्ये काहीतरी विचार सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला अंगद पाटील, तो देखील स्वतःशी बोलतोय. माणसाने स्वतःशी बोलावं, जेणेकरून आपल्या ज्या चुका असतील त्या आपण सुधारतो. तो सुधारण्याचा प्रयत्न करतो आणि तेच आता करताना दिसेल का अंगद पाटील, हे पाहायचंय. समोर चैतन्य, वेगवान बॉल, आता फटका हवेत आहे कव्हर्सला आणि तिथे फिल्डर चर्च करतोय. प्रयत्न सुरू होता, परंतु शेवटी बॉलने ती वेस ओलांडली आहे आणि पंचांचा निर्णय आता काय येईल याची प्रतीक्षा आहे. 6-4 आहे. बाउंड्री चेक करायला काही हरकत नाहीये. बाउंड्री चेक केली जाईल टीव्ही अंपायर कडून. डिसिजन पेंडिंग. 6 आहे की 4 आहे आता हेच पाहायचंय. फटका चांगला होता. मी त्याच्यासाठी उल्लेख केला होता की चैतन्य जास्त वेळ तुम्ही त्याला शांत ठेवू शकत नाही. जरी तो मैदानामध्ये असला तो रॉकेट लॉन्चिंग करू शकतो आणि त्याचा हा रॉकेट आता टप्पा पडून गेलाय बाउंड्रीच्या बाहेर की बाहेर गेला हाताला लागून त्या फिल्डरच्या, हे पाहायचंय. हा षटकार आलाय. 6 धावा मिळतील. संदीपचा चांगला प्रयत्न. हा ऍक्शन रिप्ले. कव्हर्सला उडवलेला फटका संदीप तिथे होता. संदीपने एका हाताने झेल घेण्याचा प्रयत्न तिथे दाखवला, परंतु शेवटी बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला. चांगलं दृश्य, चांगलं वर्क कॅमेरामॅनचं मी कौतुक करेन 24 लाईव्ह इव्हेंटचं. 13 चेंडू 27 धावा. शेवटचा बॉल ओव्हर पिच होता. हेलिकॉप्टरच्या अंदाजामध्ये समोर खेळला. डीप मधून फिल्डर येतील. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा कंप्लीट केल्यात. व्हॉट अ रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजांमध्ये ताळमेळ चांगला आहे. टीमच्या डगआउट मधून टाळ्यांचा गजर होतोय. आर्यन ग्रुप चिरले या टीमला आता 12 बॉल मध्ये 25 धावा करायचे आहेत हा सामना जिंकण्यासाठी. आणि आता वेळ झाली आहे ड्रिंक्स ब्रेकची. वेलकम बॅक. पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आई ग्रुप ओवे महाराष्ट्र राज्य आयोजित ही स्पर्धा RPL सीझन 5 तुमच्या स्क्रीनवर सध्या पाहताय तुम्ही. या स्पर्धेचे जनक आयोजन करता ज्यांनी या संकल्पनेतून ही स्पर्धा तुमच्या भेटीला आणली आहे. आई ग्रुप ओवे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष सध्या कैलास शेठ मात्रे तुमच्या स्क्रीनवर पाहायला मिळत आहेत. रायगड समालोचक संघटनेचे अध्यक्ष संदीप पाटील तिथे पाहायला मिळत आहेत. हॅलो. तर याचबरोबर आमचे आई ग्रुपचे खऱ्या अर्थाने कैलास शेठ यांचे खंबे समर्थक, जिव्हाळ्याचा जिवलग मित्र आमचे योगेश मस्कर नारपोली यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे. योगेश दादा स्वागत आहे.
तर थोडासा वेळ आपल्याकडे आहे, त्याच्यावर चर्चा होईल. नेक्स्ट मॅच मध्ये इन ऍक्शन अनमोल किंग कळंबोली हा संघ असेल आणि तो संघ सान्वी अँड गोल्डी MD खारकर प्रतिष्ठान उल्वे नोड बामण डोंगरीच्या विरुद्ध खेळेल. आशिष मेहरुलच्या विरुद्ध प्रसाद घरत. हे चांगलं बॅटल म्हणजेच काय, बॉलर विरुद्ध बॅटर अशी ही लढत पाहायला मिळेल. त्याच्यानंतर फायटर जेट योगेश पेनकरचा खेळ पाहायला विसरू नका. रजत मुंडेच्या अगेन्स्ट म्हणजेच के सरकार सुपरस्टार लोणेरे माणगाव विरुद्ध वरट टॉवर रसायनीच्या दरम्यान मॅच होईल. म्हणजेच इथे देखील मोठा संघर्ष दिसेल. आणि त्यानंतरचे मॅचेस जर पाहिलं तर अक्षय मात्रे विजय घाणेकरच्या विरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज होईल. बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा माळा अलिबाग विरुद्ध MDR वॉरियर्स तळेखार मुरुड अशी लढत असेल. आणि त्याच्यानंतर अर्ना 11 पुगाव कोलाड विरुद्ध जय मातादी सोनारी अशी लढत पाहायला मिळेल. अक्षय पाटील विरुद्ध संदीप पाटील असा तो सामना रंगेल. बॅक टू क्रिकेट आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. 2,92,790 चा आकडा आपण पूर्ण केलेला आहे. आपलं स्वागत आहे. सबस्क्रायबर जे आपल्याबरोबर जोडले जात आहेत, चला तर लगेच सबस्क्राईब करा. या 2 दिवसामध्ये 3 लाखाचं टार्गेट घेऊन आपण पुढे चाललोय. आपल्याच परिसरातला, आपल्या आगरी कोळी समाजातील, परिवारातील आपलाच मुलगा ज्यांनी ही वेबसाईट तुमच्या समोर आणली, जी वाहिनी तुमच्या समोर आणली 24 लाईव्ह इव्हेंट्स, लगेच सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनला दाबायला, हिट करायला विसरू नका. पहिला चेंडू निर्धाव आलाय, म्हणजेच समीकरण आहे 11 बॉल 25 धावा. पाहिलं तर 4 बॉल मध्ये देखील फिनिश करण्याची क्षमता आहे करणकडे, परंतु जर दबाव निर्माण केला तर मजा येईल या मॅच मध्ये. हा ड्राईव्ह केला हेलिकॉप्टर, डीप मध्ये फिल्डर पाहतोय, जाईल बॉल सीमारेषा पलीकडे, येतोय करणच्या पॅट मधून रन, षटकार. याच्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो. टीमची धावसंख्या पुढे नेतोय, टीमला पोहोचवलं त्याने आतापर्यंत 44 या आकड्यावर. आता समीकरण असं आहे 10 चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. त्याचमुळे थोडासा दबाव आहे. अंगद गेला आपल्या गोलंदाजाकडे. गोलंदाजी करत असताना साहिल गायकर आलाय. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला, दुसऱ्या बॉलवर षटकार आला. त्याच्यामुळे दबाव आता गोलंदाजी करणाऱ्या संघावर आहे. चैतन्यने काय पार्टनरशिप बिल्ड केली. चैतन्यने एक्स्ट्रा कव्हरला तो षटकार मारला. चैतन्यने नक्कीच आर्यन ग्रुप चिरलेला या मॅच मध्ये आणलं असं म्हणायला हरकत नाहीये. कारण त्याची भूमिका निभावतोय. करण चांगली बॅटिंग करतोय, मजा येईल या मॅच मध्ये. 10 चेंडू 19 धावा, 1-2 डॉट बॉल. परत एक वेळेला पलटवार होईल. बॉल हवेत आहे, प्रॉपर टायमिंग, बॅटच्या मधोमध बॉल चाललाय सीमा रेषा पलीकडे, येतोय षटकार. षटकारांची आतिषबाजी. 9 चेंडू मध्ये 13 धावा. आता हे समीकरण असेल. परत एक वेळा हलकासा स्लॉट मध्ये बॉल होता. बॅटचा स्विंग पहा आणि तोच अंदाज, मनगटाची ताकद. हेलिकॉप्टर, सेमी हेलिकॉप्टर लँड झाले, ते देखील जिथे व्हायला पाहिजे अगदी तिथे. हेलिपॅडच बनवलाय ऑन साइडला या बॅटरने असं म्हणायला हरकत नाहीये. ज्या पद्धतीने तो फलंदाजी करतोय, 2 बॉलवर 2 षटकार त्याने मारलेत. चांगली बॅटिंग. परत एक वेळा बॅट फिरवली, फिल्डर आहे. कहाणी में ट्विस्ट. मॅच मध्ये पलटवार होऊ शकतो आणि तो पलटवार करताना दिसतोय. आता साहिल गायकर आउट होतोय या बॉलवर. करण धावा झाल्यात 50 वर 1 आणि आता मॅच मध्ये समीकरण आहे 8 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 8 मध्ये 13. कशाला पळतोय दूर, या बॉलने केलाय नक्की धूर असं म्हणायला हरकत नाहीये. 2 षटकार मारले. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेरच जात होता, फटके बसत होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये एक कटर इथे वापरला आणि त्याच्यामध्ये यश मिळालं आणि आउट झालाय करण मडवी. म्हणजेच काय 8-13 हे समीकरण आहे. सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर मध्ये थरार रंगताना पाहायला मिळेल. त्याच्यामुळे इथून पुढचे जे सामने आहेत, जरी आपण पाहतोय नॉकआउट स्टेज मध्ये डू ऑर डाय सामने असले तरी मात्र इथे एक संधी निर्माण होऊ शकते जर सामना बरोबरीत सुटला.
6 सुपर ओव्हरचा थरार आतापर्यंत या प्रीमियर लीग मध्ये तुम्ही पाहिलेला आहे. मला वाटते ही अशी एकमात्र प्रीमियर लीग असेल 2012 पासून या कॉमेंट्रीच्या क्षेत्रामध्ये आहे आणि ऑलमोस्ट 12 वर्षामध्ये एखाद्या स्पर्धेमध्ये 6 सुपर ओव्हर झाल्या असण्याचा हा पहिला रेकॉर्ड असेल माझ्या जीवनातला तरी असं मी म्हणेन. 50 धावा झाल्यात. नाव बॅक टू क्रिकेट. 8 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. आल्या आल्या मोठा फटका सजवलाय. टायमिंग प्रॉपर दिसतंय. फिल्डर तिथे आहे. प्रयत्न चांगला केलाय. टाळ्यांचा गजर होईल. चांगली फिल्डिंग विजय पिल्लई बालाजीच्या माध्यमातून आपल्या टीम साठी 5 धावा वाचवल्यात असं दिसतंय. ज्या पद्धतीने स्वतःला स्ट्रेच केलं, ज्या पद्धतीने त्याने बॉल अडवला राऊंड विकेटने, चांगला फटका होता. विजय पिल्लई म्हणजेच बालाजी तिथे होता. बालाजीने नजर ठेवली बॉलवर आणि अक्षरशः उडी घेत बॉलला मैदानाच्या आतमध्ये ढकलताना तो दिसलाय का हे पाहायचंय. टीव्ही अंपायर परत एक वेळा चेक करतायत कारण कोणत्याही टीमवर इथे अन्याय होणार नाही. प्रत्येक संघ कसोशीने प्रयत्न करतोय. टीव्ही अंपायर इन ऍक्शन आहेत, त्यांची मदत घेतली जाते. परंतु नक्की ज्या पद्धतीने प्रयत्न केलाय, धावा जर वाचवल्या असतील विजय पिल्लई बालाजीने तर या मॅच मध्ये परत एक वेळा पलटवार होऊ शकतो. शेवटी टीव्ही अंपायरचा निर्णय काय येतोय याच्याविषयी चर्चा होईल. आपण त्याच्यासाठी थांबलोय. तुम्ही पाहताय RPL म्हणजेच रायगड प्रीमियर लीगचं हे दैदिप्यमान पर्व. धावा वाचवलेल्या आहेत. एकच धाव मिळेल जी फलंदाजाने पळून काढली आहे. त्याच्यामुळे या बॉलवर 5 धावा वाचवलेल्या आहेत. क्षेत्ररक्षक विजय पिल्लई बालाजीने समीकरण बदललंय. 7-12 7 चेंडू 12 धावा. शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. या जमिनीचा कोणाकडे हे आपल्यालाही माहित नाही. समीकरण आहे 7 चेंडू 12 धावा. स्लॉट मध्ये आहे, परत हवेत. फिल्डर आहे बालाजी. आता चूक होणार नाही. फलंदाज बाद होतोय. बॅक टू बॅक विकेट इथे घेत असताना साहिल गायकर. कहाणी में ट्विस्ट. 6 चेंडू मध्ये 12 धावांची आवश्यकता आहे या सुपर 16च्या दुसऱ्या मॅच मध्ये. तर आमचे आई ग्रुपचे खंबे समर्थक आणि कैलास शेट यांचे जीवाचे जिवलग मित्र सुशांत पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. कामोट्यावरून अनिकेत पडवल आणि अशोक पडवल हे या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील स्वागत आहे. तर अनिकेत पडवल आणि अशोक पडवल आपण यायचं आहे. व्यासपीठावरती आपलं स्वागत आहे. आणि कैरेवरून आमचे पंकज पाटील देखील इथे आलेले आहेत. त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे या व्यासपीठावरती. इम्पॅक्ट प्लेयर आलेला आहे सज्जन मोकळ बॅटिंग साठी. तो इम्पॅक्ट पाडेल का आता हे पाहायचंय. आदित्य मस्कर गोलंदाजीसाठी आता तयार होतोय असं चित्र तरी सध्या दिसतंय. उस्मान आणि त्याचबरोबर त्याचा साथी खेळाडू अंगद त्याच्याकडे गेलाय. कारण बॉलिंग मध्ये त्या डिपार्टमेंटची कमान अंगदच्या खांद्यावर आहे. तो त्याला समजवतोय, तो त्याला सांगतोय 12 धावा डिफेंड करायच्या असतील तर तुला काय करायचंय. परंतु 11 धावा झाल्या तर सुपर ओव्हरचा थरार तुम्हाला पाहायला मिळेल. ह्याची दानं देगा देवा, कोणीतरी विकेट घेवा असाच काहीसा जयघोष मगाशी या टीमचे समर्थक करत होते चॅम्प KPC इनामपुरीसाठी. आणि शेवटी त्या 2 विकेट आल्या. त्याच्या अगोदर करण आउट झाला, त्याच्यानंतर फलंदाज चैतन्य म्हणजे सेट बॅटर आउट झालेत. आणि आता या मॅचची कहाणी अशी आहे, बॉल शिल्लक आहेत 6 बॉल मध्ये 12 आणि ऑलमोस्ट दोन्ही बॅटर आता मैदानामध्ये नवीन खेळत आहेत. एकाने 1 धाव केली परेश ठाकूर. दुतुमचा परेश 360 बॅटिंग करण्यासाठी हा खेळाडू जाणला जातो. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटच्या स्पर्धा मी गेल्या 2 हंगाम पाहिले, त्याने गाजवल्यात. आणि आता मात्र त्याला धावा कराव्या लागतील कारण 12 धावांची आवश्यकता आहे. समोर गोलंदाजीसाठी आदित्य मस्कर. आदित्यच्या खांद्यावर संपूर्ण दारोमदार. या रायगड प्रीमियर लीग मध्ये आपल्या टीमचं आव्हान इथे कायम ठेवण्याची आणि ही जबाबदारी घेऊन तो आता उतरलाय गोलंदाजी करण्यासाठी. अंगद क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडासा बदल करतोय.
स्ट्रेट ठेवलेत त्यांनी फिल्डर. समोर लॉंग ऑफ, समोर स्वतः तो लॉंग ऑनला, त्याचबरोबर डीप मध्ये पॉइंटला. एक्स्ट्रा कव्हर 30 यार्ड वर्तुळाच्या आतमध्ये त्यांनी ठेवलाय. स्वीपर कव्हर पूर्णपणे खाली. डीप मध्ये स्क्वेअर लेग, मिड विकेट. गोलंदाज आदित्य मस्कर तयार. समोर दुतुमचा परेश ठाकूर तयार. 6 चेंडू 12 धावा. पहिलाच बॉल खोलवट टप्प्याचा. अंगदने तिथे फिल्डर ठेवला होता, त्याने जज केलं, बॉल अडवला. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. 2 धावा कंप्लीट इथे होतील. टाळ्या वाजतायत, हळूहळू वाजतायत. प्रेक्षकांना माहिती अजूनही सामना संपलेला नाहीये, अजूनही उस्मान जिंकलेला नाहीये, अजूनही करण मडवी जिंकलेला नाहीये. दोन्ही टीमचे समर्थक तेवढ्याच मोठ्या संख्येने आलेत. मॅच मध्ये समीकरण आहे, 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 बॉल मध्ये धावा करायचे 10. रिक्वायर्ड रेट 12 वर जाऊन पोहोचलाय. प्रेक्षक हळूहळू जे बसले होते ते आता उभे झालेत. तळोजाचे प्रेक्षक खास करून, कारण त्यांना पाहिजे की उस्मानची टीम जिंकावी. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय समीर शेठ पाटील यांचा संघ, करण मडवी जे कर्णधार आहेत, आर्यन ग्रुप चिर्ला उरण परिसरातून जे प्रेक्षक आले, जे फॅन आलेले आहेत, फॉलोअर्स आलेले आहेत टीमचे, त्यांना वाटतंय की कुठेतरी आपला संघ जिंकला पाहिजे. त्याचमुळे हा संघर्ष पराकोटीचा सुरू असतो. ही स्पर्धा म्हटल्यानंतर चर्चा होते. 365 दिवस आपण वाट पाहतो. कधी एकदा तो टेनिस बॉल क्रिकेटचा हंगाम सुरू होतो, कधी एकदा ते 2700 फॉर्म, 2800, 3000 फॉर्म आपल्यापर्यंत येतात. तो ऑक्शनचा सोहळा पार पडतो आणि त्याच्यानंतर आपण टीम मध्ये जातो. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 5 चेंडू मध्ये 10 धावांची आवश्यकता. बोल तयार. हेलिकॉप्टर लँड होईल समोरच्या प्लॉट मध्ये. इट्स आउट ऑफ द प्लॉट. ह्यूज इट 6. नाशिकची मिसळ मुंबईची भेळ, नाशिकची मिसळ मुंबईची भेळ. आता आली आहे परेश दादाची वेळ असं म्हणायला हरकत नाहीये. त्याच्या बॅट मधून समोर हेलिकॉप्टर स्ट्रोक सजवत असताना 6 धावा त्याने वसूल केल्या. टीमची धावसंख्या 59. समीकरण आहे 4 बॉल मध्ये 4 धावा. इथूनही पलटवार होऊ शकतो. एक डॉट बॉल मॅच मध्ये परत एक वेळा येऊ शकतात चॅम्प केपीसी इनामपुरीचा संघ आणि सर्वच खेळाडू. तो डॉट बॉल टाकावा लागेल, तिथे विकेट घ्यावी लागेल. चर्चा त्याची सध्या सुरू आहे, परंतु परेशचा हेलिकॉप्टर सरळ गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 बॉल मध्ये 4 धावांची आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये जिंकण्यासाठी. समीर शेठ पाटील यांचा संघ आर्यन ग्रुप चिरलेला. 4 बॉल 4 रन. बोल तयार. पुढचा बॉल घेऊन बीट केलाय. विकेट कीपरने बॉल अडवलाय. चांगली विकेट कीपिंग. टाळ्यांचा गजर. याच बॉलचा मी उल्लेख करत होतो. एक डॉट बॉल मॅचची कहाणी बदलू शकते. 3 मध्ये 4. 3-4 हे समीकरण. 3 चेंडू 4 धावा. चांगली गोलंदाजी, तेवढीच चांगली विकेट कीपिंग. फाद होता विकेटच्या मागे, स्टंपच्या मागे, त्याने बॉल अडवला. मॅच मध्ये परत आणलंय या संघाला, चॅम्प 11 केपीसी इनामपुरीला. समीकरण असं आहे 3 बॉल मध्ये 4 धावा करायच्या. सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर. 6 सुपर ओव्हरचे सामने आतापर्यंत प्रेक्षकांनी आरपीएल मध्ये पाहिलेत. व्हॉट अ मॅच. बोल तयार. परत एक वेळा हेलिकॉप्टर. समोर आहे फिल्डर. एक टप्पा घेत बॉल अडवलाय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. थ्रो येईल आणि रनआउटची संधी देखील मिस केलीये. चांगली फिल्डिंग अंगदची. थ्रो चांगला. गोलंदाज करत काय होता हे त्याला माहित. दबाव, दबाव आणि दबाव. अशा दबाव मध्ये प्रेशर कुकर देखील शिट्टी मारतो, तर इथे गोलंदाज काय. हा दुसरा प्रयत्न. बॉल हातात आला आणि त्याच्यानंतर थोडासा उशीर त्याने केला. 2 धावा कंप्लीट झाल्यात. फलंदाज परत एक वेळा स्ट्रायकिंग एंडला गेलाय. परेश ठाकूर आता स्ट्रायकिंग एंडला. दुसऱ्या टीमचे समर्थक म्हणत असतील ये हात मुझे दे दे ठाकूर. ज्या पद्धतीने त्याने हे तो हेलिकॉप्टर स्ट्रोक मारला. आता 2 बॉल मध्ये फक्त 2 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 2 धावा. व्हॉट अ मॅच. तुम्ही पाहताय आरपीएल रायगड प्रीमियर लीगचा हा महासंग्राम 5वं पर्व. यातच सर्व. आई ग्रुप ओबे महाराष्ट्र राज्य आयोजित ही स्पर्धा. कैलास शेठ मात्रे, गुरु शेठ मात्रे यांची ही संकल्पना, मित्रांची लागलेली साथ, लाभलेली साथ आणि त्याच्यातून एवढा मोठा तामझाम तुमच्या भेटीला आणलाय 5व्या पर्वामध्ये. 2 चेंडू 2 धावा हे समीकरण या मॅच मध्ये. सामना अंतिम टप्प्यामध्ये येऊन पोहोचलाय, परंतु सुपर 16च्या मॅचेस अशाच होतील. पैसा वसूल सामने प्रेक्षकांना पाहायला मिळतील, याच्यामध्ये तीळ मात्र शंका नाहीये. मैदानामध्ये वातावरण थोडंसं तापतंय. सर्व क्षेत्ररक्षक थोडेसे जवळ बोलवलेत. पॉइंट लाईक फिल्डर ठेवलाय. डीप मध्ये एक्स्ट्रा कव्हर आहे. कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोर लॉंग ऑफ लॉंग ऑन.
उस्मान आणि अंग डीप मध्ये मिड विकेट. काऊ कॉर्नर, बॉलर तयार, 2 मध्ये 2. बीट केलाय, हा बॉल चांगला आहे. टप्पा पडल्यानंतर बॉल थोडासा भिंगरी सारखा फिरला. टप्पा पडल्यानंतर लेग ब्रेक होतोय, बाहेर निघतोय. राईटी बॅटर साठी डॉट बॉल. हृदयाची धडधड आता वाढते, अंगावर शहारे येत आहेत प्रेक्षकांच्या, कारण प्रेक्षकांना असेच सामने पाहिजे असतात. प्रेक्षकांना पैसा वसूल मॅचेस पाहायला आनंद येतो. क्रिकेटचा अद्भुत खेळ आहे, तुम्हा आम्हा सर्व भारतीयांना वेड लावणारा खेळ आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो की क्रिकेट हा भारतामध्ये धर्म झालाय आणि त्या धर्माचा देव म्हणजेच भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर आपल्याच मुंबईमध्ये त्याने जन्म घेतलाय. आता मात्र एक बॉल, एका बॉल मध्ये 2 धावा. 16,000 प्रेक्षक सध्या आमच्याबरोबर जोडले गेलेले आहेत 24 लाईव्ह इव्हेंट्स मध्ये. त्या वाहिनीवर त्यांचं सर्वांचं सहर्ष स्वागत. परंतु तुम्ही नवीन असाल, 2,92,868 सबस्क्रायबर झालेले आहेत. 3 लाखाचं टार्गेट आहे. चला आपल्या भूमिपुत्राला मदत करा, लगेच सबस्क्राईब करा. 24 लाईव्ह इव्हेंट्सला आपलं स्वागत आहे या चॅनलवर. बॉल आता शिल्लक आहे एका बॉल मध्ये 2 धावा. दोन्ही टीमला समर्थन देऊया, दोन्ही टीमसाठी टाळ्या वाजवूया. शेवटचा बॉल, शेवटच्या बॉलवर धावा करायच्या आहेत सामना जिंकण्यासाठी 2. शेवटचा बॉल हवेत आहे, कॅच घेतला तर मॅच आहे. विजय बालाजीने झेल नाही हा सामना सोडलाय. मॅच संपली, सामना इथे जिंकलाय आर्यन ग्रुप चिर्लेने. हा झेल झाला असता तर नक्की संघ जिंकला असता. चॅम्प केपीसी इनामपुरी. विजय बालाजीने कॅच सोडला नाही तर हा सामना सोडलाय, ही ट्रॉफी सोडली आहे. आणि या स्पर्धेतून आता बाहेरचा रस्ता या टीमला दाखवला जाईल. सामना इथे जिंकतोय संघ आर्यन ग्रुप चिर्ले. करण मडवी कॅप्टन आणि संघ मालक समीर पाटील यांचं विशेष अभिनंदन. चला आपण बोलूया मॅन ऑफ द मॅच कडे. तत्पूर्वी आमचे समाधान म्हात्रे हे देखील इथे आलेले आहेत.